Hi, dear students. I am Dr. P. Kulkarni. You are welcome on P Educul Digital platform. Dear students, we are solving practice problem on the topic holding company. होल्डिंग कंपनी ये टॉपिक के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस हम बना रहे हैं बच्चों। वर्कबुक में प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 12 जो कि प्रिंट किया है वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। चलो देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दी है। बच्चों, पद्मा लिमिटेड और संगीता लिमिटेड ये दो कंपनी है। ये दो कंपनी के बीच में होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ये रिलेशन है। देखते हैं ये रिलेशन की क्या इंफॉर्मेशन दी है। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ पद्मा कंपनी एंड संगीता कंपनी ऑन 31 मार्च 2022। शेयर कैपिटल दिया है बच्चों 9 लाख 1,50,000 देख लेना। उसके साथ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया है खाली पद्मा लिमिटेड का 1 लाख रुपी। जनरल रिजर्व दिया है 90,000 और 60,000, ये दोनों कंपनी की अमाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2021 का 60,000 और 15,000 है बच्चों। करंट प्रॉफिट, ये जो अकाउंटिंग ईयर है 21-22, ये करंट ईयर का प्रॉफिट जो अर्न ड्यूरिंग द ईयर है वो है 1,50,000 और 60,000 अमाउंट दी है हमें यहाँ। इसके साथ क्रेडिटर्स की अमाउंट दी है 1,85,000 और 1,05,000। बिल्स पेएबल की अमाउंट दी है 40,000 और 35,000। सो दीज आर ऑल द एसेट लाइबिलिटीज ऑफ पद्मा लिमिटेड एज वेल एज संगीता लिमिटेड। चलो देखते हैं एसेट्स कौन से दिए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 4,50,000 और 1,20,000 दी है। मशीनरी 3 लाख और दूसरे कंपनी की 90,000 है। इसके साथ एग्जिस्टिंग गुडविल ऑफ बोथ द कंपनीज दिए है 75,000 और 40,000। इन्वेस्टमेंट इन संगीता कंपनीज 12,000 शेयर्स एट ₹1,90,000, यानी कि बच्चों ये जो कैपिटल है ये शेयर्स 10 रुपी के हैं, यानी कि 15,000 शेयर्स ऑफ 10 है। ऐसे कैपिटल है 1,50,000। उसमें से 15,000 में से 12,000 शेयर्स क्या हुए, यहाँ पद्मा लिमिटेड ने एक्वायर किए हैं। 15,000 इंटू 10, ये कैपिटल है 15 लाख, उसमें से 12,000 यानी कि 12,000 इंटू 10 1,20,000, ये तो फेस वैल्यू है। लेकिन इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है देख लेना बच्चों, 1,90,000 है। इट मीन्स दैट पद्मा लिमिटेड कंपनी पेड ओवर एंड अबाउ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स acquired to the Sangeeta Limited. The cost of acquisition is more than the face value of the shares acquired. It means जो excess amount पे की है वो है गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, और एग्जिस्टिंग गुडविल और तो दिया ही है, तो ये सब मिला के हमारी वर्किंग नोट बनेगी गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। स्टॉक दिए 2,40,000 और 75,000। उसके बाद डेटर्स 1,50,000 अमाउंट दी है और 80,000 दी है। बिल्स रिसीवेबल 25,000 और 10,000 है, और कैश एट बैंक 95,000 और 10,000 है। तो बच्चों ये कुल मिला के सब लाइबिलिटीज और एसेट्स हमारे पास है। ये लाइबिलिटीज है, ये एसेट्स है। चलो इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन द मिडल ऑफ द ईयर बताया है, म्यूचुअल इंडेटेडनेस है, अनरिलीज्ड प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है। बच्चों ये होल्डिंग कंपनी का ये जो 12 नंबर का प्रॉब्लम हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये टॉपिक के प्रैक्टिस का लास्ट नंबर का प्रॉब्लम है। आगे चल के रिवीजन में भी हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम में सब कुछ वैरायटी कवर करने की कोशिश की है। सब है यहाँ, इन बिटवीन एक्विजिशन है, म्यूचुअल इंडेटेडनेस है, अनरिलीज प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है। ये सब वैरायटी हमने पहले जो 11 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बनाए उसमें एक एक तरह की वैरायटी की हमने प्रैक्टिस की थी, लेकिन ये प्रॉब्लम में पूरे की पूरी वैरायटी एक साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया बच्चों, पद्मा कंपनी लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स इन संगीता कंपनी लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल इज द अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग डेट एंड एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑन 1 अक्टूबर, यानी कि 6 मंथ्स बाद है। तो 6 मंथ बाद है, यानी कि प्री एक्विजिशन का पीरियड 6 मंथ्स का है 1 अक्टूबर तक का, और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 22 तक का पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। जनरल रिजर्व ऑफ संगीता लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल वॉज ₹10,000। बच्चों ये जो अमाउंट दी है 60,000 संगीता लिमिटेड की रिजर्व की, उसमें 1 अप्रैल ये डेट पे, यानी कि स्टार्टिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर जो है
उस वक्त कितनी अमाउंट थी जनरल रिजर्व की, 10,000 थी। तो ये प्री एक्विजिशन पीरियड का जो रिजर्व रहता है उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो 60,000 में से 10,000 अगर कैपिटल रिजर्व है तो बचा हुआ 50,000 जो है उसके बारे में हमें पहले 6 महीने प्री एक्विजिशन पीरियड और बाद के 6 महीने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड पे डिवीजन करना पड़ेगा। जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो और विस्तृत चर्चा भी करेंगे। बिल्स पेएबल ऑफ संगीता कंपनी लिमिटेड इंक्लूडेड 20,000 accepted in favor of which Padma Limited discounted with bank worth rupee 12,000। बच्चों ये संगीता कंपनी लिमिटेड के जो कुछ भी बिल्स पेएबल की अमाउंट है ये देख लेना 35,000 है, उसमें 20,000 म्यूचुअल इंडेटेडनेस है, लेकिन ये 20,000 जो अमाउंट दिख रही है हमें उसमें से 12,000 की बिल डिस्काउंट किया है। तो हम ये 20,000 में से अगर ये डिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ बिल जो है वो 12,000 माइनस करते हैं तो खाली म्यूचुअल इंडेटेडनेस के लिए हमें 8,000 ही कंसीडर करने पड़ेंगे। जो सॉल्यूशन बनाते वक्त हम और भी चर्चा इस बारे में करेंगे। अगली एडजस्टमेंट दिए, क्रेडिटर्स ऑफ संगीता कंपनी लिमिटेड इंक्लूडेड 50,000 फॉर गुड्स सप्लाइड बाय पद्मा कंपनी लिमिटेड। अब बच्चों क्रेडिटर्स जो संगीता कंपनी के 1,05,000 है उसमें 50,000 रुपये अमाउंट ऐसी है जो म्यूचुअली इंडेटेडनेस की है, यानी कि ये संगीता लिमिटेड के 35,000 में है। और ये जो डेटर्स है 1,50,000 पद्मा लिमिटेड के, उसमें ये क्या है बच्चों, म्यूचुअल इंडेटेडनेस है। तो इसकी भी हमें म्यूचुअल इंडेटेडनेस अमाउंट जो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल में और क्रेडिटर्स और डेटर्स में वो हमें इलिमिनेट करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो गुड्स परचेस किया है, डेटर्स क्रेडिटर्स क्रिएट हुए हैं उसमें से एट ए कॉस्ट प्लस 25% बोल दिया है। ये जो ट्रांजेक्शन है 50,000 का उसमें कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि 1/4 ऑफ कॉस्ट और 1/5 ऑफ सेल्स प्राइस, ये प्रॉफिट परसेंटेज है जो कि हम अनरिलीज प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। हाफ ऑफ द गुड्स परचेस्ड आर इन द स्टॉक ऑफ संगीता लिमिटेड। ये जो 50,000 की जो क्रेडिटर डेटर की जो ट्रांजेक्शन म्यूचुअल इंडेटेडनेस की थी उसमें से 1/2% यानी कि 25,000 का गुड्स स्टॉक में है। तो बच्चों ये जो स्टॉक में गुड्स है उसमें से हमें अनरिलीज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस और 1/5 ऑफ सेल्स प्राइस, ये हिसाब से हम कैलकुलेशन करके स्टॉक में से अनरिलीज प्रॉफिट माइनस करेंगे और प्रॉफिट से भी माइनस करेंगे। मशीनरी ऑफ संगीता लिमिटेड वेयर अंडर वैल्यूड बाय रूपी, अमाउंट यहां हमें बताई है बच्चों कि ये जो मशीनरी है संगीता लिमिटेड की, ये मशीनरी अंडर वैल्यूड है तो हमें उसका ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट करनी पड़ेगी, तो ये प्रॉफिट होगा। मशीनरी की भी वैल्यू बढ़ेगी, रिवैल्यूएशन फिगर ऑफ मशीनरी बढ़ेगी और प्रॉफिट में भी उतनी अमाउंट बढ़ेगी। बच्चों ये कुल मिला के सब एडजस्टमेंट्स और उनके इफेक्ट के बारे में प्रॉब्लम जब हम पढ़ रहे थे, रीडिंग हो रही थी प्रॉब्लम की, तभी हम उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत सारा प्रयास कर रहे थे। चलो तो बच्चों सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं प्रॉब्लम के नीचे। ये प्रॉब्लम की ये विशेषता है कि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स एक साथ होने के कारण हमें एक्सप्लेनेटरी नोट्स पहले हर चीज के बारे में लिखने पड़ेंगे, फिर हम चार्ट्स बना के वर्किंग नोट्स बनाएंगे, फिर हम कुछ अकम्पनिंग नोट्स बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए, और फिर हमारे आखिर में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी। थोड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत लंबा खींचेगा तो आपको पेशेंस, धैर्य, संयम रखना पड़ेगा। करीब करीब हम 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक ये सब कवायद करते रहेंगे और बैलेंस शीट आखिर में कंसोलिडेटेड हम टैली करके ही सांस लेंगे। चलो तो बच्चों एक एक एक्सप्लेनेटरी नोट एडजस्टमेंट के हिसाब से हम बनाते हैं। पहले हमें बताया है कि शेयर्स जो है वो 1 अक्टूबर पे यहाँ क्या किए हैं, एक्वायर किए हैं, तो प्री एक्विजिशन का 6 मंथ्स का पीरियड रहेगा और पोस्ट एक्विजिशन का 6 मंथ्स का पीरियड रहेगा। तो बच्चों हम पहली नोट लिख देते हैं। चलो, प्री एक्विजिशन पीरियड इज द पीरियड प्रायर टू 1 October 21। देयरफॉर एनी रिजर्व्स और प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी प्रायर ऑफ दिस डेट आर प्री एक्विजिशन और कैपिटल रिजर्व, एंड ये डेट से पहले के जो कुछ भी रिजर्व और प्रॉफिट रहेंगे उसे सब हम कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। और ये 1 अक्टूबर के बाद के जो रहेंगे
उसे बच्चों हम रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व कहेंगे। तो चलो हम ये जो जनरल रिजर्व जो अमाउंट दी थी 60,000, उसमें से 10,000 अमाउंट प्रायर पीरियड की थी, उसका हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व दिखाते हैं, और जो कुछ भी 60,000 में से बचेगा 10,000 माइनस करके उसकी डिवीजन हम प्री पीरियड में और पोस्ट पीरियड में भी कर देते हैं। चलो बच्चों, रिजर्व ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल 21 यहाँ दिया है, एडजस्टमेंट में 10,000 बताया, हमने यहाँ लिख दिया। इसका मतलब ही है कि जो कुछ भी हमारा 60,000 अमाउंट ऑफ, बच्चों देख लेना बैलेंस शीट में यहां दिख रहा है, ये जो 60,000 है उसमें से 10,000 ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स, वो डेट का 10,000 है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का, और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 22 तक का, जो 60,000 में से 10,000 माइनस करते हैं तो 50,000 का हमें डिवीजन करना पड़ेगा। तो 1/2 ऑफ 50,000 दैट इज 25,000। बच्चों ये जो 60,000 थे उसमें से 10,000 हमने माइनस किए, देख लेना 60 माइनस 10,000 तो बचते हैं 50,000, और ये 50,000 से 1/2 हमने क्या कर दिए, यहाँ 25,000 दिखा दिए, यानी कि बचे हुए 25,000 जो है वो असल में क्या होंगे, ये जो दोनों है ये स्टार्टिंग डेट का रिजर्व है और ये 1 अक्टूबर तक का 1/2 है, तो ये 35,000 कैपिटल रिजर्व रहा, और बाकी का बचा हुआ 60,000 माइनस 10,000 करके 25,000 प्रायर पीरियड का प्री एक्विजिशन पीरियड का कैलकुलेट किया है यहाँ हमने, तो बचा हुआ 25,000 क्या होगा, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का होगा। चलो तो बच्चों आगे चलते हैं, ये पी एंड एल अकाउंट का, यहाँ हमें अमाउंट प्री एक्विजिशन पीरियड का अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिया है 15,000, देख लेना यहाँ दिया है तो हमने यहाँ ले लिया 15,000, यहाँ डेट भी दी है 1 अप्रैल का है, और अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया है ये भी असल में सेपरेटली दिया है। तो चलो बच्चों उसका भी हम राइटिंग कर देते हैं। सो प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर वो है 60,000, देख लेना ये 60,000 है, उसका 1/2 रहेगा तो 30,000 रहेगा, यानी कि ये प्रायर पीरियड का प्रॉफिट, तो कैपिटल प्रॉफिट रहेगा 45,000, तो कैपिटल रिजर्व है 35 और कैपिटल प्रॉफिट है 45। वेरी गुड, ये भी नोट आप मेरे साथ ही लिख देना, हम साथ साथ में काम करते रहेंगे बच्चों, आप मेरे साथ ही समझ भी लेना और वर्कबुक में लिख भी दे देना। चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं बच्चों। क्रेडिटर्स ऑफ संगीता कंपनी लिमिटेड इंक्लूडेड 50,000 फॉर द गुड्स सप्लाइड बाय पद्मा कंपनी लिमिटेड एट ए कॉस्ट प्लस 25%, हाफ ऑफ द गुड्स परचेस्ड आर इन द स्टॉक ऑफ संगीता लिमिटेड, यानी कि जो म्यूचुअल इंडेटेडनेस है क्रेडिटर्स और डेटर्स के बीच में वो इलिमिनेट करेंगे, और अनरिलीज्ड प्रॉफिट जो हाफ गुड्स उसमें से बाकी रहा है 25,000 का, उसका अनरिलीज प्रॉफिट का भी हम ट्रीटमेंट यहाँ दे देंगे। बच्चों 50,000 में से 1/2 बचा है, यानी कि 25,000 बचा है, ये देख लेना, ये 50,000 और ये हाफ ऑफ द गुड्स बोल दिया है यहाँ, तो 50,000 से 1/2 आता है तो 25,000 होता है, और प्रॉफिट का जो परसेंटेज बताए वो है 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि 1/4 ऑफ कॉस्ट, यानी कि 1/5 ऑफ सेल्स प्राइस। जब हम पद्मा लिमिटेड और संगीता लिमिटेड के बीच के ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो ये 50,000 की क्रेडिटर डेटर की जो म्यूचुअल इंडेटेडनेस की ट्रांजेक्शन थी आपस में उन दोनों कंपनी के बीच में, उसमें जब पद्मा लिमिटेड गुड्स ट्रांसफर करती है संगीता लिमिटेड को तो उनकी वो सेल्स प्राइस होती है, तो सेल्स प्राइस से 1/5 प्रॉफिट है, इसलिए हम 125 और 25 का रिलेशन ऐसा लिख रहे हैं 25/125 दैट इज 1/5, तो 25,000 के 1/5 अनरिलीज प्रॉफिट की अमाउंट आती है बच्चों 5,000, तो इसका भी हमने कैलकुलेशन की एक वर्किंग नोट बना दी है। चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं बच्चों। अब कैपिटल जो है 1,50,000 जो कैपिटल है असल में संगीता लिमिटेड का, उसमें से 12,000 शेयर्स, कुल मिला के 15,000 शेयर्स है, उसमें से 12,000 शेयर्स पद्मा लिमिटेड ने एक्वायर किए हैं, तो उसके बारे में भी हमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात तो मैंने पहले ही कर दी कि मेजॉरिटी के 12,000 शेयर्स रहेंगे
और माइनॉरिटी के बचे हुए 3000 शेयर्स रहेंगे। आगे चलते हैं, क्रेडिटर्स और डेटर्स की बात भी बोल दी। तो ये मेजॉरिटी शेयर जो रहेगा वो है 12,000, देख लेना यहाँ लिख दिया है। 15,000 में से 12,000 यानी कि 80%, यानी कि 4/5, और बचे हुए 50,000 में से 12,000 माइनस करते हैं तो आते हैं वो 3,000, यानी कि 1/5, और 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट यानी कि आउटसाइडर स्टेक रहेगा। तो बच्चों ये चीजों का भी अच्छी तरह से हमने अध्ययन कर लिया, इसकी नोट भी लिख दी। चलो आगे चलते हैं बच्चों। बिल्स पेएबल ऑफ संगीता कंपनी लिमिटेड इंक्लूडेड 20,000 एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ विच पद्मा कंपनी लिमिटेड डिस्काउंटेड बिल वर्थ ₹12,000, जो कि म्यूचुअल इंडेटेडनेस आपस में 20,000 के बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल का है, उसमें से 12,000 का बिल डिस्काउंट किया है। तो डिस्काउंट जब बिल होता है तो म्यूचुअल इंडेटेडनेस की बात रहती नहीं है। तो 20,000 माइनस 12,000 करते हैं तो जो 8,000 का बिल रहेगा वो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल आपस में, ये पद्मा लिमिटेड और संगीता लिमिटेड के बीच में म्यूचुअल इंडेटेडनेस रहेगा, तो वो माइनस करनी पड़ेगी अमाउंट हमें। चलो बच्चों, आउट ऑफ बिल्स पेएबल ऑफ संगीता लिमिटेड बिल वर्थ ₹20,000, बच्चों ये जो 20,000 है ये अमाउंट यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं, आर एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ एंड रिटेन्ड बिल ऑफ ₹8,000, क्योंकि 12,000 का बच्चों देख लेना यहाँ डिस्काउंट किया है, तो हम 20,000 माइनस 12,000 करते हैं तो बिल कंसीडर करने के लिए बचता है 8,000 का, और ये 8,000 अमाउंट हमें क्या करनी पड़ेगी, इलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो ये नोट लिख देना बच्चों। आउट ऑफ बिल्स पेएबल ऑफ संगीता लिमिटेड बिल वर्थ ₹20,000 आर एक्सेप्टेड इन फेवर, retained bill only 8,000 out of these mutual transactions, hence the bill worth rupee 8,000 only to be eliminated, 20,000 minus 12,000 करके इतना ही ये म्यूचुअल इंडेटेडनेस 8,000 का जो बचता है वो हम इलिमिनेट करेंगे, माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। मशीनरी ऑफ संगीता लिमिटेड वाज अंडर वैल्यूड बाय ₹15,000, ये भी अपनी एक ई नंबर की वर्किंग नोट एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। जो कि मशीनरी है ये संगीता लिमिटेड कंपनी की, उसका वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड था 15,000, तो अब हमें मशीनरी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स अमाउंटेड टू प्रॉफिट, तो मशीनरी की भी एप्रिसिएटेड वैल्यू 15,000 से बढ़ के दिखेगी और प्रॉफिट भी 15,000 से इंक्रीज होगा। तो लिख देना मशीनरी ऑफ संगीता लिमिटेड वेयर अंडर वैल्यूड, नाउ दे शुड बी करेक्टली वैल्यूड बाय द वे ऑफ एप्रिसिएशन और इंक्रीज, सच एन एप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज बच्चों कैपिटल प्रॉफिट सिंस इट पर्टेन्स टू द प्री एक्विजिशन पीरियड, it should be added to capital reserve of Padma Limited to the extent of 80%। ये 15,000 से अगर मशीनरी की वैल्यू बढ़ती है तो ये जो एप्रिसिएशन ऑफ एसेट यानी कि जो प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, और पद्मा लिमिटेड ये होल्डिंग कंपनी है, उनका शेयर 80% है, तो 15,000 के 80% यानी कि 12,000 हम कैपिटल रिजर्व जो शेयर आता है होल्डिंग कंपनी यानी पद्मा लिमिटेड का, उसमें 12,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का 80% हिस्सा बढ़ा भी देंगे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। कैपिटल रिजर्व शुड बी एडजस्टेड टू द गुडविल, तो हमें कैपिटल रिजर्व और गुडविल का कनेक्शन देखना पड़ेगा। अगर गुडविल की अमाउंट एक्सेस होती है तो उससे कैपिटल रिजर्व माइनस करेंगे, अगर कैपिटल रिजर्व की अमाउंट माइनस होती है तो उससे गुडविल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनस करेंगे। लेकिन एग्जिस्टिंग गुडविल यहाँ बहुत सारा है, वर्किंग करेंगे तो देख लेंगे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। म्यूचुअल इंडेटेडनेस टुवर्ड्स क्रेडिटर्स ऑफ संगीता एंड डेटर्स ऑफ पद्मा, ये हमें क्या करने पड़ेंगे बच्चों, ये 50,000 की अमाउंट पहले बात की थी, नोट रहने रही थी हमारी लिखने की, वो अभी लिख दिया है, वो इलिमिनेट कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल के साथ जैसे किया है वैसे भी क्रेडिटर्स और डेटर्स के साथ भी करेंगे, म्यूचुअल डेटेड इंडेटेडनेस माइनस कर देंगे। और आखिर में entire goodwill of Sangeeta Limited should be added to the goodwill of Padma Limited as per accounting standard 21, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल है तो हम कुल मिला के गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की वर्किंग नोट बनाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स के बीच में जो गुडविल आता है उभर के, उसमें एग्जिस्टिंग गुडविल ऐड करके फिर कैपिटल रिजर्व के साथ उसका हम क्या करेंगे, कंसिडरेशन करेंगे। तो बच्चों कुल मिला के 10
एक्सप्लेनेटरी नोट्स हमने यहाँ लिख दिए। ये प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी है, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो हमने एक्सप्लेनेटरी नोट्स यहाँ लिख दिया है। मेरे साथ आपने भी लिख दिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो लेक्चर पॉज करना, पूरे के पूरे नोट वर्कबुक में लिख देना और लेक्चर फिर चालू कर देना। चलो तो आगे चलते हैं बच्चों। अब हमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन, सरप्लस का कैलकुलेशन, गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कैलकुलेशन, इसके साथ हमें नोट्स भी बनाने पड़ेंगे शेयर कैपिटल के, रिजर्व एंड सरप्लस के, टेंजिबल एसेट्स, लाइबिलिटीज के बनाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सब नोट बनाएंगे और आखिर में हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाएंगे। चलो तो आगे चलते हैं बच्चों। पहले हम मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स और माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स के और कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व ये दो नोट बनाते हैं। ये थोड़ा लेंदी है सॉल्यूशन, तो इसीलिए मुझे बार बार स्क्रीन बदलनी पड़ेगी, लेकिन आप तो लगातार आंसर लिखते जाएंगे, सॉल्यूशन लिखते जाएंगे। प्रॉब्लम के नीचे मैंने स्पेस प्रोवाइड किए, चार्ट्स भी बना के दिए। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो जो कुल मिला के 15,000 शेयर्स थे, उसमें से 12,000 शेयर्स जो है वो मेजॉरिटी यानी पद्मा लिमिटेड के है, और 20% यानी कि 1/5 शेयर जो है 3,000 शेयर्स ऑफ द 15,000 वो माइनॉरिटी के है। तो रेशियो इन दोनों के बीच में रहेगा, फॉर फिफ्थ और 1/5। चलो तो बच्चों ये पहले कैपिटल जो है उसका हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देते हैं। एक कैपिटल है 15,000, तो 12,000 इंटू 10 मेजॉरिटी है और 3,000 इंटू 10 माइनॉरिटी का है। चलो तो लिख देते हैं 1,50,000 जो है ये यहाँ लिया, और 4/5 यानी 80% मेजॉरिटी का है, 12,000 इंटू 10 और 3,000 इंटू 10 माइनॉरिटी का है। तो कैपिटल की यहाँ हमने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। चलो आगे चलते हैं। अब रिजर्व की बारी आती है। ये जो 60,000 रिजर्व था उसमें से 10,000 हमने 2 नंबर की वर्किंग नोट बनाई है। 10,000 तो ओपनिंग डेट पे था, और 60 से 10 माइनस करते तो 50,000 में से 1/2 प्रायर पीरियड यानी प्री एक्विजिशन पीरियड का था, और रिमेनिंग 1/2 वो हमने पोस्ट पीरियड के लिए रखा था। तो ये 10,000 है, उसमें से 35,000 जो है वो प्री एक्विजिशन पीरियड का है। वर्किंग नोट 2 नंबर की देख लेना बच्चों। तो ये 35,000 जो है उसका 4/5 और 1/5 आता है 28,000 और 7,000। ये 60,000 जो है उसके यहाँ हमने कैलकुलेशन पहले ही नोट में कर दी है, उस हिसाब से 80% 20% यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में कर दिया है। चलो तो बच्चों आगे चलते हैं। अब बात आती है बचा हुआ जो 25,000 है। ये दोनों जो है 35 प्लस 25, ये दोनों की टोटल बच्चों आती है 60,000। देख लेना, वेरी गुड। तो ये 60,000 जो टोटल आती है अपनी, वो टोटल हम ठीक ढंग से दिखाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो ये 60,000 का ये डिवीजन है, क्योंकि 60 में से 10 ऑन द वेरी फर्स्ट डे है, तो बचा हुआ 50 में से 1/2 प्री पीरियड का है और 1/2 पोस्ट पीरियड का है। उसका डिवीजन हम ये 25 का डिवीजन भी 80% और 20% कर दिया, 20,000 और 5,000। चलो तो बच्चों आगे चलते हैं। सरप्लस की बात आती है। अब जो सरप्लस है टोटल देख लेना बच्चों, ये 15,000 और 60,000 है। तो 15,000 तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे है, क्योंकि यहाँ डेट तो हमने बताई है हमें। तो ये 15,000 तो कैपिटल प्रॉफिट ही रहेगा, और जो 60,000 पूरे साल में कमाया है वो 1/2 प्री एक्विजिशन पीरियड का है और 1/2 पोस्ट का है। तो 30 प्री का है, तो 30 प्लस 15 45,000 आता है। वर्किंग नोट बनाई हमने 3 नंबर की बच्चों, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं 45,000 और 30,000। ये कुल मिला के जो 15 और 60,000 है 75, उसमें से 15 प्लस 1/2 ऑफ 60 दैट इज 15 प्लस 30 45, और ये 1/2 ऑफ 60 आते हैं 30,000। तो ये 45 का 80% 36,000 और 20% 9,000 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में, और 30,000 जो है उनका 80% मेजॉरिटी का और 20% माइनॉरिटी का, यानी कि 24,000 और 6,000 हुआ बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में। वेरी गुड। तो चलो आगे चलते हैं। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने बच्चों।
मशीनरी जो संगीता लिमिटेड की है उसका अंडर वैल्यूएशन 15,000 था, तो ये 15,000 जो एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट आएगा वो कैपिटल प्रॉफिट रहेगा। वो 15,000 में से 80% मेजॉरिटी का रहेगा, 20% माइनॉरिटी का रहेगा। तो उसकी भी हम लिख देते हैं नोट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी जो है 15,000, उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ जो 15,000 है ये ले लिए, इसके 80% और 20% 12,000 और 3,000। वेरी गुड। तो बच्चों ये भी पूरा का पूरा लिख दिया हमने। तो ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स के जो शेयर्स आते हैं कैपिटल में, रिजर्व में और सरप्लस में, उनका हमने सही तरह से एक वर्किंग नोट बनाया। तो चलो टोटल बनाते हैं। टोटल आती है 3 लाख, उसमें से मेजॉरिटी का 80% आता है बच्चों, देख लेना 2,40,000। 3 लाख का 80% ही सब फिगर्स का डिवीजन हमने 80-20 में किया है, तो 3 लाख का भी 80% 2,40,000 ही आएगा। और हम माइनॉरिटी की करते हैं तो 3 लाख का 20% 60,000 आता है। देख लेना ये चीज़ों की टोटल करके कैलसी ले लेना, और ये चीज़ों की टोटल करेंगे तो ये आएगा और ये भी टोटल आएगा। वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ हमने क्या कर दिया है कि पूरा का पूरा एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का एक वर्किंग नोट बनाया है, और कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब चीजों का हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। चलो आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। अब हमें बच्चों यहाँ पहले कैपिटल रिजर्व ऑफ पद्मा लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट तो कुछ अलग दिया ही नहीं है, तो हमने नील ले लिया। अब बात आती है कि जो संगीता लिमिटेड का है वो पहला कैपिटल रिजर्व 28,000 है, तो यहाँ ले लिया बच्चों। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, ये जो कैपिटल प्रॉफिट था 36,000, वो भी यहाँ ले लेते हैं। चलो 36,000 दिखाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, ये जो एप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी का था वो भी यहाँ ले लेते हैं 12,000। तो ये पूरे के पूरे तीनों कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व जो थे वो हमने यहाँ लिख दिए। बच्चों आगे चलते हैं, टोटल बनाते हैं 28,000, 36,000, 12,000, इसकी टोटल आती है 76,000। बच्चों हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो 75,000 और 40,000 है, तो ये पहले से ही 1,15,000 है, विच इज एक्सेस, विच इज मोर देन दिस 76,000। अलग से हमें फिर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो रहेगी शेयर्स की, वो है 1,90,000, और ये फिर 1,50,000 में से इनका शेयर जो आता है 1,20,000। तो इसके कनेक्शन में जो आएगा वो भी गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अलॉन्ग विद दिस फिगर्स हम कैलकुलेट करते हैं, तो 76 से ज्यादा ही आएगी। तो कैपिटल रिजर्व और गुडविल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का हम हमेशा एक साथ विचार करते हैं, एक साथ हम इसकी बात आगे रखते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान में आएगा ये जो 76,000 अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व दिख रही है ये डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा करनी पड़ेगी बच्चों। वो हम जब वर्किंग नोट बनाएंगे गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की, तो वहां से भी माइनस करेंगे। मैंने तो यहाँ लिख दिया कि डिडक्टेड फ्रॉम गुडविल एज पर कॉन्ट्रा, तो ये कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कुछ भी नहीं बचती है। आगे चल के हम उसका भी सेकेंड इफेक्ट दे देंगे बच्चों। चलो आगे चलते हैं। तो कैपिटल रिजर्व की पूरी नोट बनाई, अब हमें नोट बनानी पड़ेगी। चलो तो बच्चों कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस यानी कि प्रॉफिट करते हैं। तो पहले अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो पद्मा लिमिटेड के प्रॉफिट की भी अमाउंट हमें याद दी है, वो है ऑन द वेरी फर्स्ट डे स्टार्टिंग डेट पे है 60,000। तो चलो बच्चों लिख देना प्रॉफिट ऑफ पद्मा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल, ये 60,000 की अमाउंट हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दी। अच्छी बात है। उसके बाद हम लिखेंगे ये पूरे साल का प्रॉफिट भी कमाया है पद्मा लिमिटेड का, ये भी अमाउंट हम लिख देते हैं। प्रॉफिट ऑफ पद्मा लिमिटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर 1,50,000 आती है। उसके साथ फॉर फिफ्थ शेयर इन द पोस्ट एक्विजिशन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ संगीता लिमिटेड, ये 24,000 अमाउंट हमने मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो वर्किंग नोट बनाया था, वर्किंग नोट नंबर 11, उसमें हमने कैलकुलेट की है 24,000। ये हमने यहाँ सरप्लस की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं पूरी की पूरी यहाँ लिख दी। बच्चों चलो आगे चलते हैं। टोटल बनाते हैं 60,000 प्लस 150 प्लस 24, तो इट कम्स टू 2,34,000। आगे चलते हैं बच्चों। और भी हमें यहाँ इंफॉर्मेशन दी अनरिलीज्ड प्रॉफिट की, तो हमने ये प्रॉफिट से वो अमाउंट ऑफ अनसोल्ड गुड्स जो है उसमें जो अनरिलीज्ड प्रॉफिट रहता है वो हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट नंबर 4 में, तो यहाँ से हमें वो माइनस करना पड़ेगा। तो 5,000 हमने यहाँ
माइनस कर दिया। तो 2,34,000 में से हम 5,000 माइनस करते तो टोटल आती है 2,29,000। वेरी गुड। तो बच्चों ये भी वर्किंग नोट हमारी पूरी हो गई। सरप्लस का कैलकुलेशन पूरा का पूरा कर दिया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं गुडविल की। तो एग्जिस्टिंग गुडविल है, पद्मा का है 75 और संगीता का है 40,000। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर जो है इन्वेस्टमेंट की है 12,000 शेयर्स में, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,20,000 है, लेकिन असल में ये 1,50,000 में से 12,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि उसकी फेस वैल्यू है 1,20,000। तो 190 माइनस 120 करते हैं तो गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 70,000 आता है। वो 70,000 में ये 75,000 और ये 40,000 कुल मिला के गुडविल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनेगी। और उसमें से कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व की एक वर्किंग नोट हमने 12 नंबर की बनाई थी, वहां 76,000 डिडक्टेड पर कॉन्ट्रा वहां लिखा था, तो यहाँ हमें सेकंड इफेक्ट देने के लिए वो अमाउंट माइनस भी करनी पड़ेगी। चलो तो गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का पूरा हम कैलकुलेशन करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ संगीता लिमिटेड, तो ये 1,90,000 यहाँ कर दिया। दूसरी बात है वो 12,000 शेयर्स जो है उनकी 10 रुपए के हिसाब से फेस वैल्यू कितनी आती है बच्चों, उसकी फेस वैल्यू आती है 1,20,000। तो ये 190 माइनस 120 करते हैं तो एक्सेस अमाउंट पेड दैट इज गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 70,000 आती है। उसमें अब हम क्या करेंगे, ये जो गुडविल एग्जिस्टिंग है वो दोनों ऐड कर देंगे। 75,000 यहाँ से हमने यहाँ ऐड कर दिया और ये 40,000 जो है वो भी हमने ऐड कर दिया। अब इसकी टोटल बनाते हैं 70 प्लस 75 प्लस 40 1,85,000। और कैपिटल रिजर्व जो हमने कैलकुलेट किया था 12 नंबर की नोट में, तो वो अमाउंट का सेकेंड इफेक्ट डिडक्टर पर कॉन्ट्रा कैपिटल रिजर्व एज पर कॉन्ट्रा 76 देते हैं। तो 1,85,000 माइनस 76 करते हैं तो ये अमाउंट आती है गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की 1,09,000। तो बच्चों ये भी वर्किंग नोट अपना पूरा हुआ। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब हमें बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बनाने के लिए जो कुछ भी एसेट्स लायबिलिटीज अपने अभी भी बाकी है उनका कंसोलिडेशन करने के लिए कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे। चलो तो पहली नोट बनाते हैं। अब ये जो कैपिटल ऑफ पद्मा लिमिटेड जो इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल है वो हमें एक साथ लिखना पड़ेगा। ये इसका डिवीजन तो हमने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में ऑलरेडी कर दिया है। शेयर कैपिटल की अमाउंट आती है बच्चों इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, ये 9 लाख रुपए पहले ले लिया और प्रेफरेंस कैपिटल जो है वो भी हमने 1 लाख रुपए ले लिया है, इसकी टोटल आती है 10 लाख रुपए। वेरी गुड। तो ये पहली शेयर कैपिटल की वर्किंग नोट अपनी पूरी हुई। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब रिजर्व एंड सरप्लस, पहले ही हमने 12 नंबर के वर्किंग नोट बनाए थे, उसमें कैपिटल रिजर्व की बात कही थी, उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व सरप्लस की नोट बनाई थी, पूरे के पूरे बनाई थी। अब हमें रिजर्व एंड सरप्लस एक साथ लेने पड़ेंगे। चलो तो जनरल रिजर्व ऑफ पद्मा कितना आता है बच्चों, ये 90,000 है, हमने यहाँ लिख दिया। उसमें ऐड करेंगे बच्चों। चलो हमने नोट बनाई थी 11 नंबर की, उसमें बहुत सारे फिगर्स थे, तो ये 20,000 तो ये रेवेन्यू रिजर्व था, वो भी ऐड कर देते हैं 20,000। चलो आगे चलते हैं बच्चों। उसकी टोटल आती है 90 प्लस 20 तो 1,10,000। आगे चलते हैं। हमने कैपिटल रिजर्व का भी एक नोट बनाया था, लेकिन उसमें तो कुछ आता नहीं क्योंकि कॉन्ट्रा इफेक्ट दिया था, तो नील भी लिख देते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। तो ये जो कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस किया था 2,29,000, तो बच्चों यहाँ हमने लिख दिया। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, टोटल बनानी पड़ेगी। ये 1,10,000 प्लस 2,29,000, तो टोटल कम्स टू 3,39,000। वेरी गुड। आगे चलते हैं। टेंजिबल एसेट्स बच्चों देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 4,50,000 प्लस 1,20,000, ये दोनों फिगर रही, ये देख लेना। ये हमने यहाँ ले ली। वेरी गुड। अब मशीनरी जो है 3,90,000, उसमें अप्रिसिएशन भी है 15,000 का। वो जब हम सरप्लस का कैलकुलेशन कर रहे थे तो मशीनरी का अप्रिसिएशन होने की वजह से जो प्रॉफिट अमाउंट थी वो भी कंसीडर करी थी हमने, तो यहाँ भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। ये 450 प्लस 120 की टोटल आती है 570। उसमें मशीनरी क्या करते हैं बच्चों, ये जो पद्मा और संगीता लिमिटेड की है उस वो लिख देते हैं। ये पहले हमने 3 लाख लिख दिए, उसके बाद में हम ये 90,000 भी यहाँ लिख दिए। ओके, वेरी गुड बच्चों।
तो ये पूरे के पूरे लिख दिए, इसकी भी टोटल लिख देते हैं 3,90,000। तो मशीनरी का एप्रिसिएशन 15,000 का बच्चों था, तो 3,90,000 में 15,000 एप्रिसिएशन सेकंड इफेक्ट सरप्लस में 15,000 प्रॉफिट करके हमने कंसीडर किया ही था। वो 80% 20% से हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में पहले ही कर दिया है। यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो 390 प्लस 15 वो अमाउंट आती है 4,05,000। अब 570 प्लस 4,05,000 की टोटल बनती है 9,75,000। वेरी गुड बच्चों, ये टेंजिबल एसेट की भी अपनी वर्किंग नोट पूरी हुई। अब इंटेंजिबल एसेट की बनाते हैं। गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की पूरी अमाउंट 1,09,000 है, तो यहाँ लिख देते हैं ये 1,09,000 हमने लिख दिया गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, उसकी टोटल भी बनाते हैं। वेरी गुड बच्चों, 1,09,000 ये भी वर्किंग नोट पूरा हुआ। आगे चलते हैं और कुछ वर्किंग नोट हमें बनाने पड़ेंगे। इन्वेंटरीज का वर्किंग नोट बनाना है, तो स्टॉक 2,40,000 और 75,000 है, देख लेना बच्चों यहाँ। लेकिन इसमें से अनरिलीज प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट है, जो कि 5,000 हमने कैलकुलेट किया है। वो अनरिलीज प्रॉफिट हमने सरप्लस के वक्त वर्किंग नोट बनाते वक्त अनरिलीज प्रॉफिट माइनस किया था, तो अब स्टॉक से माइनस करना पड़ेगा, सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। चलो तो बच्चों आगे चलते हैं। चलो स्टॉक ऑफ पद्मा लिमिटेड कितना है, 2,40,000। स्टॉक ऑफ संगीता लिमिटेड कितना है बच्चों, 75,000। तो इसकी टोटल बना देना 3,15,000, और उसमें से ये 5,000 जो हमने 1/5 ऑफ 25,000 जो 1/2 बचा है, उसमें से अनरिलीज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो ये 240 प्लस 75 आता है 3,25,000। उसमें से हम अनरिलीज प्रॉफिट 5,000 माइनस कर देते हैं बच्चों, तो कितना आती है अमाउंट, 315 माइनस 5 3,10,000। तो इन्वेंटरीज की टोटल अमाउंट आती है अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए 3,15 में से माइनस 5,000 करके 3,10,000। चलो आगे चलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स करते हैं। डेटर्स 150 और 80,000 देख लेना बच्चों, यहाँ है अमाउंट, वो कंसीडर करनी है। पद्मा लिमिटेड के 150, डेटर्स है ऑफ संगीता लिमिटेड 80, इनकी टोटल करते हैं हम 2,30,000। लेकिन क्रेडिटर्स और डेटर्स जो कि 50,000 के म्यूचुअल इंडेटेडनेस है, वो कंसीडर करने पड़ेंगे लेस ड्यू टू पी, यानी कि पद्मा लिमिटेड के लिए 50,000 के हैं। ये जो 50,000 थे, ये म्यूचुअल इंडेटेडनेस 230 से 50 माइनस करते हैं, तो अमाउंट ऑफ टोटल आती है बच्चों 1,80,000। वेरी गुड। अब हम डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल जो है 25,000 और 10,000 देख लेना। ये इसमें म्यूचुअल इंडेटेडनेस 8,000 है, 20,000 है असल में है, उसमें से 12,000 के डिस्काउंटेड बिल माइनस करके नेट अमाउंट आती है म्यूचुअल इंडेटेडनेस की 8,000, तो वो भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। चलो पद्मा लिमिटेड के बिल्स रिसीवेबल कितने हैं, 25,000। उसके बाद संगीता लिमिटेड के कितने हैं बच्चों, वो भी अमाउंट है 8,000। तो बच्चों ये जो 25,000 हमने बिल्स रिसीवेबल की पद्मा लिमिटेड की अमाउंट ली, उसमें से म्यूचुअल इंडेटेडनेस जो था ये 20,000 का टोटल था, उसमें से डिस्काउंटेड बिल का 12,000 माइनस करते हैं, तो खाली बचता है 8,000। हमने एक कैलकुलेशन भी यहाँ की है, वो 8,000 हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडेटेडनेस है। ओके बच्चों आगे चलते हैं, तो 25 माइनस 8,000 करते हैं तो 17,000 खाली पद्मा के बिल्स रिसीवेबल बचते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, ये जो संगीता लिमिटेड के 10,000 है, वो हम उसमें मिला देते हैं, तो 17 प्लस 10, तो आउटर कॉलम में बिल्स रिसीवेबल टोटल दोनों कंपनी के मिला के आएंगे 27,000, और 180 प्लस 27 टोटल कम्स टू 2,07,000। तो ये कुल मिला के ट्रेड रिसीवेबल्स की भी एक नोट बना दी हमने। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है, जो कि पद्मा लिमिटेड के 95,000 है और संगीता लिमिटेड के 10,000 है, चलो ये दोनों की भी टोटल बना देते हैं। ये 25,000 यहाँ ले लिए और ये 10,000 बच्चों यहाँ ले लिए। ओके, तो ये इनकी टोटल बनाते हैं बच्चों। अब हम 95 प्लस 10 1,05,000। तो कुल मिला के अब सब एसेट्स और लाइबिलिटीज, पहले हमने मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैपिटल रिजर्व सरप्लस गुडविल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये खाली सब्सिडरी कंपनी के जो फिगर्स थे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मेजॉरिटी माइनॉरिटी कर दी और ये नोट बनाए। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस रहेंगे, टेंजिबल एसेट्स रहेंगे, इन्वेंटरीज रहेंगे,
ट्रेड रिसीवेबल्स और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पूरे के पूरे सब एसेट्स लायबिलिटीज कंसीडर किए। फिर भी बच्चों हमारे ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल की कंसोलिडेशन करनी है, वो तो हम बैलेंस शीट बनाते वक्त ही वहां प्रेजेंट कर देंगे। तो चलो बच्चों, अब हम लास्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अब हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो हेडिंग दे देना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ पद्मा लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी संगीता लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। चलो, तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त वर्किंग नोट्स बनाए हैं। पहले एक्सप्लेनेटरी नोट्स है हमारे 10, उसके बाद हमने बहुत सारे चार्ट्स वर्किंग नोट के लिए बनाए। तो हर एक चार्ट्स की अब हम एक वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त कंसोलिडेटेड फिगर वर्किंग नोट के हर एक चार्ट से ले लेंगे। चलो बच्चों, बैलेंस शीट बनाते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहले अमाउंट लेते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल ऑफ ओनली होल्डिंग कंपनी 10 लाख रुपी। तो चलो लिख देना शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों भी लिख देते हैं 10,000। तो ये कंसोलिडेटेड फिगर यहाँ प्रेजेंट कर दी, और ये जो ए नंबर की नोट थी उसका भी रेफरेंस हमने ये दे दिया। वेरी गुड। चलो तो बच्चों आगे चलते हैं। शेयर कैपिटल लिख दिया। अब बात आती है रिजर्व एंड सरप्लस की। ये भी अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन हमने वर्किंग नोट बी में कर दिया है 3,39,000, तो वो भी लिख देना। ये बी का रेफरेंस हमने नोट कॉलम में दे दिया, और ये टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस 3,39,000 का रेफरेंस भी पूरा का पूरा दे दिया। अब बात आती है, जो हमने 11 नंबर का एक नोट बनाया था मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, तो उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट यानी कि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स के कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में कितना हिस्सा आता है, वो अमाउंट हमें लिखनी पड़ेगी, और वो आती है अमाउंट देख लेना बच्चों 60,000। तो वो भी हमने यहाँ लिख दी। ये वर्किंग नोट का रेफरेंस भी हमने यहाँ दे दिया। चलो आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद अब बारी आती है, अब हमें ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद में ये जो कुछ भी क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटीज है, वो दोनों कंपनी के ले लेंगे, और उसमें से म्यूचुअल इंडेटेडनेस क्रेडिटर्स में जो है, बिल्स पेएबल में जो है, उसका सेकंड इफेक्ट दे देंगे, क्योंकि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल की जब हमने ट्रेड रिसीवेबल्स की वर्किंग नोट बनाई थी, तब वहां हमने क्या किया था बच्चों, म्यूचुअल इंडेटेडनेस का फर्स्ट इफेक्ट माइनस करके रखा है। सेकंड इफेक्ट अब हमें देना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर्स ऑफ पद्मा लिमिटेड है 1,85,000, तो ये लिख दिए। अब क्रेडिटर्स ऑफ संगीता लिमिटेड है, ये भी लिख दिए। तो बच्चों इनकी टोटल आती है, देख लेना 2,90,000। इसमें से सेकंड इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडेटेडनेस लेते हैं, वो है अमाउंट 50,000। देख लेना, ये 50,000 अमाउंट का इफेक्ट यहाँ दे दिया, और 290 से 50 माइनस करते हैं, तो अमाउंट आती है आउटर कॉलम में क्रेडिटर्स की 2,40,000। तो म्यूचुअल इंडेटेडनेस माइनस भी कर दिया बच्चों। चलो आगे चलते हैं। इसी ढंग से हम बिल्स पेएबल का भी इफेक्ट दे देंगे। 40 प्लस 35 ये दोनों का है। चलो लिख देना, बिल्स पेएबल ऑफ पद्मा 40,000, बिल्स पेएबल ऑफ संगीता 35,000। तो ये 40,000 का एक इफेक्ट दे दिया, ये 35,000 का दे दिया। इसकी टोटल आती है 75,000, ये दोनों की मिला के। उसमें से म्यूचुअल इंडेटेडनेस जो 8,000 का है बच्चों, वो म्यूचुअल इंडेटेडनेस 8,000 का, ये जो 20,000 में से डिस्काउंटेड बिल के 12 माइनस करते हैं, तो 8,000 की ही म्यूचुअल इंडेटेडनेस आती है, वो हमने यहाँ लिख दी 75 माइनस 8,000, तो अमाउंट आती है 67,000। वेरी गुड। तो ट्रेड पेएबल्स जो हमारे थे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, इनकी नेट अमाउंट हमने यहाँ लिख दी। तो पूरे के पूरे लायबिलिटीज लिख दिए बच्चों। अब एसेट्स लिख देते हैं। नॉन करंट एसेट्स में पहले हम वर्किंग नोट में बनाया है टेंजिबल एसेट्स, सी नंबर का वर्किंग नोट है, तो वो अमाउंट भी लिख देते हैं। ये सी का रेफरेंस यहाँ दे दिया बच्चों। तो अब अमाउंट का भी रेफरेंस देते हैं 9,75,000 का। वेरी गुड। चलो तो आगे चलते हैं बच्चों। ये वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दिया, फिक्स्ड एसेट्स 9,75,000। अब इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल का जो वैल्यूएशन हमने किया है वर्किंग नोट डी में 1,09,000, वो अब हम ले लेते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। डी का रेफरेंस दे दिया, और ये डी का रेफरेंस दे दिया, और बच्चों 1,09,000 भी ये गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की अमाउंट वर्किंग नोट के हिसाब से हमने लिख दी। चलो आगे चलते हैं बच्चों। करंट एसेट्स अब लिखने पड़ेंगे। तो पहले हमें इन्वेंटरी ई, इसमें अमाउंट है 3,10,000, तो चलो लिख देते हैं
ई का रेफरेंस नोट कॉलम में लिखते हैं और टोटल अमाउंट कॉलम में 3,10,000 भी लिख देते हैं। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है, जो कि 2,07,000 अमाउंट है, तो उसका भी रेफरेंस दे देते हैं। एफ का दे दिया और ये 2,07,000 का भी दे दिया। ट्रेड रिसीवेबल्स 2,07,000। अब बात बचती है खाली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की, वो है 1,05,000 और ये जी नंबर का रेफरेंस है, तो ये दोनों रेफरेंस देके लिख देते हैं जी और ये 1,05,000। तो बच्चों पूरे के पूरे अब एसेट्स और लायबिलिटीज कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में हमने वर्टिकल बैलेंस शीट का ये प्रोफार्मा जो दिख रहा है स्क्रीन पे, जो कि आपने वर्कबुक में भी लिखा है, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन कर दिया है। अब बात बचती है खाली लायबिलिटीज की टोटल करने की। ये कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी, ये ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिट बिल्स पेएबल, ये सब लायबिलिटीज की टोटल बनती है बच्चों, वो आती है 17,06,000। अब जब लायबिलिटी की टोटल 17,06,000 आ रही है, तो एसेट जो 975,000, 1,09,000, 3,10,000, 2,07,000 और 1,05,000, ये जो एसेट्स है उनकी भी टोटल बच्चों आएगी 17,06,000। वेरी गुड। तो ये बच्चों देख लेना, बैलेंस शीट अपनी यहाँ टैली हुई है, लायबिलिटीज और एसेट सेम फिगर दिख रहे हैं। तो ये कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट जो था वो पूरा का पूरा हमने कर दिया है। तो बच्चों होल्डिंग कंपनी जो अपना टॉपिक था, ये टॉपिक के करीब करीब 12 प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमने बना दिए हैं। पहले 6, 7, 8 लेक्चर तो थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये होल्डिंग कंपनी के टॉपिक की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से जो आवश्यक थी उसके बारे में हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पूरा का पूरा अध्ययन किया। के बाद हम ग्रेजुअली हर एक चीज पे प्रैक्टिस करते 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 होल्डिंग कंपनी ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें अच्छी महारत हासिल हो इसलिए हमने बहुत सारा प्रैक्टिस किया। फिर भी बात बचती है कि कुछ चीजों का अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंडिंग ना भी कर सके हो। चिंता की बात नहीं, डाउट सॉल्विंग सेशन कंडक्ट करेंगे, उसमें डाउट्स पूछ लेना और उनके डाउट्स भी सुन लेना, अंडरस्टैंडिंग बना लेना, प्रैक्टिस लगातार करते रहना। जब हम इतने बड़े डिफिकल्ट टॉपिक की प्रैक्टिस करती है तो बच्चों अपना भी एक उत्तरदायित्व आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपना खुद इनिशिएटिव लेके अलग से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के ऊपर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैंने ये एग्जाम्पल की ओर पे 12 प्रॉब्लम्स आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बना के सब दिखाए हैं, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, हर एक चीज पे हमने विस्तृत चर्चा की है। आपको इससे 2 गुना 3 गुना प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए। मैंने अगर 12-15 प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस किया है तो हो सकता है आपको 30-40 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन बनाने का प्रैक्टिस अलग से अपनी खुद की जिम्मेवारी पे करना चाहिए। तो अब हम ये टॉपिक पे अच्छी एक्सपर्टाइज हासिल करेंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मुझे पूरी अपेक्षा है बच्चों आप पी एजुकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स हो तो आप प्रैक्टिस तो करोगे ही, क्योंकि हमारे पास इंस्पिरेशन ही इतना है, खुद का सेल्फ डिसिप्लिन ही इतना है कि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं तो हमें पेशेंस भी होना चाहिए, एक डिसिप्लिन भी होना चाहिए और इनिशिएटिव लेने की अपनी मनोधारणा भी होनी चाहिए। और मुझे अपेक्षा है ये सब वर्च्यूज, ये सब क्वालिटीज, ये सब विशेषताएं आप सब स्टूडेंट्स पे पूरी भरी हुई है। आप प्रैक्टिस करोगे, मुझे डाउट्स पूछोगे और हम लगातार हर नए टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। और एक अकाउंट की कोई भी ब्रांच रहे, फिनेंशियल अकाउंटिंग रहे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रहे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहे, कॉस्ट अकाउंटिंग रहे, कोई भी विशेषता रहे, हर एक चीज में हम अच्छी महारत हासिल करेंगे। बच्चों मिलते रहते हैं डाउट सॉल्विंग सेशंस में और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।